उठा दिया और कोई नहीं कर सकता था ऐसा, ब्राह्मण ही चित्र देवता ही कर सकते थे। और श्री कृष्ण भगवान के यहाँ ये नियम था कि ब्राह्मण आधी रात में आए चाहे और कभी भी मुझे उठा सकते। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ, ब्राह्मणों के लिए मैं कोई स्वामी या गुरु हूँ और मैं उनका सेवक शिष्य हूँ। जैसे गुरु जी शिष्य को कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी उसको कोई आज्ञा दे सकते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की घोषणा थी कि जो भी पंडित विद्वान हैं, इस कारण कहा विशेष कारण क्या है, तुम्हारे लिए आए, तुम्हारा निरंतर तुम्हारे लिए आंसू बहा रहा है। कौन है वो? वही भीष्म कन्या रुक्मिणी है। वो कब से आपका सुमिरन कर रही है और आज तो उसको विदा करने वाले हैं शिशुपाल के साथ, इसे तुरंत जाएगा। उसी समय कृष्ण निकल पड़े और बड़े तीव्रगामी रथ से गए, पैदल चलने की बात, उनकी पूरी लीला भी करनी थी। बहुत तीव्र गति से पहुंच गए, 4 बजे सुबह पहुंच गए। और रुक्मिणी रात भर जागरण कर रही है गौरी मैया, कात्यायनी मैया के मंदिर में। वहां ढूंढ रहे हैं उसको प्रातःकाल कन्यादान के लिए, और वो मंदिर में छिपी हुई है। अब उसी समय पता चल गया और उसको पकड़ के जैसे ले जाने वाले थे विवाह मंडप में, और वो तत्काल ही भगवान पहुंचे और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर तो रथ में बैठा दिया। जैसे ही जाने लगे पीछे से आक्रमण किया, भगवान ने सबको पराजित करके आगे बढ़ते रहे। और उसका भाई रुक्मन भी अपनी सेना के साथ आक्रमण करने लगा। भगवान ने अपने दिव्यास्त्रों से जो है सबका सेना का भी संहार किया और रुक्मिणी को भी जो है मारने के लिए तैयार थे, तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया। कहा स्वामी ये जैसा भी है मेरा भाई, तो मैं अपना बहन का नाता तो निभाऊंगी, मैं अपने सामने इसका वध नहीं होने देना चाहती हूँ, इसलिए इसको छोड़ दूँ। भक्त की बात भगवान स्वीकार करते हैं, तो पाप तो उसने बड़ा किया था, क्योंकि भगवान कहते हैं जो हमारे भक्त के बीच में आता है, भक्त को हमसे नहीं मिलने देता है, उसे जोर जबरदस्ती करता है, तो वो मेरा दुश्मन है। मेरे भक्त का दुश्मन ही मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं है। भगवान हम तो अपने दुश्मन का भी उद्धार भला कर देते, परंतु जो हमारे भक्त का दुश्मन है उसको हम दंड दिए बिना छोड़ते नहीं। उसको वो हमारे लिए वध का पाप है, वो महापापी है, वध का पाप, वध होना चाहिए उसका, ऐसा भगवान कहते हैं। राम रोष पावक शुभ जरे, जो अपराध भगत कर करे, इसी भाव को रामायण की चौपाई में सुन लेना। तो फिर विवाह होता है, वहाँ द्वारिका जाकर फिर ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों की आज्ञानुसार विवाह करना संपन्न कराया। और ऐसी दूसरी जो है सत्राजित वो जो जम